डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ्स टीचर। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 के बारे में बात की थी, जिसमें बार ग्राफ के क्वेश्चंस थे। मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखाया था, ठीक है। और ये कहा था कि आप बाकी के क्वेश्चंस लगाइएगा। आप लोगों ने फ़िलहाल कोई क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं है, जो कि मुझे लग रहा है कि सही नहीं है, क्योंकि शायद आप लोग ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। हालांकि बार ग्राफ के क्वेश्चन तो सारे आसान ही हैं और सब एक ही टाइप के हैं, फिर भी आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं पुट किया जा रहा है, ठीक है। तो आप सभी लोग अच्छे से वीडियो को देखिए ध्यान से और क्वेश्चन लगाइए, और उसके बाद में अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे ज़रूर कंसल्ट कीजिए, ठीक है ना। चलिए, मैं अब आपको जो है आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज के जो टॉपिक है वो बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। और इसे ध्यान से देखिएगा, और अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम होती है तो इसे भी पूछिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है चांस एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। दिख रहा होगा आप लोग को स्क्रीन पे, ठीक है। क्या है? चांस एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये चांस एंड प्रोबेबिलिटी क्या है? देखिए, वैसे तो चांस और प्रोबेबिलिटी का मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। सेंस एक ही लिया जाता है, बस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले और एग्जांपल लेकर के बता दूँ ताकि आपके ज़्यादा समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए आपने कोई ट्रेन का टिकट ख़रीदा, ठीक है, और वो वेटिंग है। तो जब हम वेटिंग ट्रेन का टिकट ख़रीदते हैं तो हम क्या करते हैं? हम एक चांस लेते हैं। कैसा चांस लेते हैं? चांस ये लेते हैं कि क्या पता वो कंफर्म हो जाए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो कंफर्म हो, या हो भी सकता है। तो हमने एक यहाँ पे चांस लिया, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं चांस लेना, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका चांस। अब यहीं पे मैं प्रोबेबिलिटी बता दूं आपको। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी जब हम चांस को मैथमेटिकल रूप में रिप्रेजेंट करने लगते हैं तो उसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। मैथमेटिकल रूप में रिप्रेजेंट करने का मतलब उसको इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कॉइन है और उसको आपने फ्लिप किया, मतलब फेंका ऊपर। तो अब आप से कोई कहे, या आपसे मैं कहता हूँ कि बताइए इस पे हेड आएगा, तो आप क्या कहेंगे? कि हाँ बिल्कुल हेड आएगा, 100% श्योर हैं आप, सर्टेन है कि हेड आएगा। या फिर ये कह सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी इम्पॉसिबल हेड नहीं आएगा। ये दोनों कंडीशन नहीं हो सकती। ना तो आप 100% श्योर हो सकते हो कि हेड ही आएगा, और ना ही ये इम्पॉसिबल है कि हेड नहीं आएगा। इसका आंसर ये हो सकता है कि सर्टेन बट नॉट मतलब पॉसिबल बट नॉट सर्टेन, मतलब हो सकता है लेकिन निश्चित नहीं है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो ये भी आपका एक चांस ही हुआ, हेड आने का चांस हो गया या टेल आने का चांस हो गया। लेकिन अब इसको हम मैथ्स के रूप में जब लिख के दिखाएंगे तो इसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी। तो मैथ्स के रूप में लिख के कैसे दिखाएंगे? देखिए, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। और आगे जब क्वेश्चन एक्सरसाइज में आएंगे तो उसमें भी आप यही फार्मूला अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हालांकि बहुत आसान है, एक एक लाइन के क्वेश्चन है इसमें और कुछ नहीं, बस एक लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा। तो बस आपको फार्मूला याद रखने की ज़रूरत है। तो चलिए मैं फार्मूला लिख के दिखा देता हूँ आपको। फार्मूला देखिए, प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट करते हैं पी से। किससे? पी से। तो ये हो गया पी फॉर प्रोबेबिलिटी, और ये ब्रैकेट में लिखते हैं हम ई। अच्छा, ये ई क्या है? ई का मतलब होता है इवेंट। इवेंट माने घटना। मतलब जैसे वो अभी मैंने आपको एक घटना की बात की, क्या? कॉइन को टॉस करने की, ठीक है ना। कॉइन टॉस कर रहे हो जब आप, तो ये एक घटना हो गई, ठीक है। तो कॉइन को टॉस करने की घटना में, इवेंट में, मान लो मैं आपसे कहता हूँ हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो उसके लिए जो है आप ऐसे लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले से फार्मूला देख लेते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चन भी बता देता हूँ। पहले फार्मूला है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। चलिए, ये देखिए, ये फार्मूला है किसका? प्रोबेबिलिटी का। क्या? कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब ये है क्या, मैं आपको अभी क्लियर करके दिखाता हूँ। फार्मूला सब लोग याद कर लीजिए इसको अभी, ठीक है, क्योंकि अभी मैं इसे इरेज कर दूंगा, ठीक है।
तो चलिए फार्मूला आप लोगों ने याद कर लिया होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन मेरे पास ये था कि हमने एक कॉइन लिया, उसको टॉस किया, हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए हम इसको ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा आपको क्या चाहिए, हेड चाहिए ना, तो ये देखिए इवेंट की जगह ई जो था ना उसको हम लिखेंगे एच। एच माने क्या, हमें हेड की घटना चाहिए कि हेड के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हमने प्रोबेबिलिटी माने पी ऑफ एच, इसको ऐसे लिखेंगे पी एच, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू, फार्मूला आपको याद है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो ये देखिए अपॉन लगा दिया मैंने, टोटल नंबर ऑफ आउटकम और फेवरेबल आउटकम। देखिए फेवरेबल आउटकम का मतलब हो गया कि आपको क्या चाहिए, ठीक है ना। तो हमें क्या चाहिए, हेड चाहिए। अच्छा वैसे देखिए कॉइन में क्या क्या होता है, कॉइन में आपका एक हेड होता है और एक टेल होता है, ठीक है ना। और आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए हेड। तो ये कितनी बार है, एक ही बार तो है ना, कितनी बार है, एक बार है। तो हमारे लिए जो फेवरेबल आउटकम होगा वो कितना होगा, एक होगा। तो यहाँ लिखेंगे एक, 1, ठीक है। और ऊपर वाला तो हो गया, नीचे क्या था, नंबर ऑफ टोटल आउटकम, टोटल कितने आउटकम हो सकते हैं। तो टोटल आउटकम मतलब क्या क्या आ सकता है। तो देखिए भाई हेड भी आ सकता था और टेल भी आ सकता था, तो एक ये और एक ये, तो एक एक कितना हो गया, ये 2। तो इसका मतलब टोटल आउटकम जो है वो कितना आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। 2 माने क्या कि हेड भी आ सकता है और टेल भी, तो टोटल आउटकम हो जाएगा अपॉन 2। तो बस यही हो गया आंसर, मैंने आपसे कहा था ना एक लाइन का है केवल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, यही हो गया आपका आंसर। अगर कोई आपसे पूछे कि एक कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप बताओगे 1/2। अच्छा बस यहीं पे मान लो हम क्वेश्चन बदल देते हैं और आपसे कहते हैं हेड नहीं टेल का बताओ। अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं और टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आपका क्या आंसर होगा, बिल्कुल सही, कोई भी बदलाव नहीं होगा आपका, तब भी आंसर यही होगा 1/2। बस फ़र्क इतना है कि ये जो h लिखा हुआ है, इस h की बजाय हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे t लिख देंगे ऐसे। क्यों t क्यों लिख रहे हैं, t इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें हेड नहीं बल्कि टेल चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू 1/2, क्यों, क्योंकि टेल भी एक ही होता है और टोटल आउटकम आपका 2 होगा ही होगा, ठीक है ना, समझ में आया। तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन ये हो गया। तो आई थिंक आपको अब समझ में आ ही गया होगा कि चांस क्या है और प्रोबेबिलिटी क्या है। चांस जो होता है आपका इज़ द ऑकरेंस ऑफ इवेंट इन द एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्वियस इंटेंशन। मतलब चांस जो होता है वो इवेंट का ऑकरेंस होता है कि मतलब इवेंट जो घटना होती है वो उसके घटने के चांसेस होते हैं, मतलब होता है आपका इन द एब्सेंस ऑफ एनी क्लियर इंटेंशन। मतलब क्या कि आपका इंटेंशन क्लियर, जैसे आपने ये तो सोच लिया कि ठीक है हेड आएगा लेकिन कंफर्म नहीं होता है ना, ठीक है। तो चांस की एक डेफिनेशन ये हो सकती है कि चांस इज़ द ऑकरेंस ऑफ इवेंट्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्वियस कॉज और इंटेंशन, ठीक है। और वहीं पे प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, व्हेन चांस इज़ डिफाइंड इन मैथमेटिक्स इट इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। मतलब जब चांस को हम मैथ्स के रूप में लिखना स्टार्ट करते हैं तो उसी को, या मैथ के रूप में लिख देते हैं तो उसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। समझ में आ गया होगा आई थिंक सबको। अब चलिए आपके एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज देखिए 3.4 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 3.4 में देखिए लिखा हुआ है पहला कि टेल वेदर द फॉलोइंग इज़ सर्टेन टू हैपन। यहाँ देखिए 3 कंडीशन है, एक है सर्टेन टू हैपन, एक है इम्पॉसिबल और एक है कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, जो मैं आपको बता रहा था। 3 कंडीशन है, पहला है सर्टेन टू हैपन मतलब 100% श्योर है कि ये होगा, इम्पॉसिबल मतलब 100% श्योर हो कि नहीं होगा, और कैन हैपन बट नॉट सर्टेन तीसरा वाला है, इसका मतलब हो गया कि हो सकता है लेकिन आप कंफर्म नहीं हो। तो ये नीचे जो कि यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 और 5। यहाँ देखिए 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन 5 को कैटेगराइज करना है किसमें, यही सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल और कैन हैपन बट नॉट सर्टेन में। चलिए कैटेगराइज करते हैं। पहला, यू आर ओल्डर टुडे देन येस्टरडे। क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब कि आपकी आज की जो एज है वो कल की एज से ज़्यादा है। मतलब आप आज जो है ज़्यादा एज के हो गए हो कल की एज के कंपैरिजन में। कल माने कौन सा कल, यस्टरडे, बीता हुआ कल, उसकी बात। मतलब जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपकी एज आज 14 ईयर 6 मंथ और 3 डेज़ है। सपोज दैट कि आपकी एज आज 14 ईयर 6 मंथ और 3 डेज़ है। तो मुझे ये बताओ कल क्या थी, तो आप बताओगे सर 14 ईयर 6 मंथ और 2 डेज़।
तो देखिए कल आपकी जो एज थी वो 14 ईयर 6 मंथ 2 डेज़ थी, जबकि आज आपकी जो एज है वो एक दिन बढ़ गई हो 3 डेज़ हो गई। तो एक दिन बढ़ गया है कि नहीं, तो इसका मतलब आज जो है आपकी एज ज़्यादा हो गई। तो अब ये बताओ ये श्योर है या इम्पॉसिबल है या हो भी सकता है, कंफर्म नहीं हो? नहीं, बिल्कुल ये फर्स्ट वाला कंडीशन है कि ये 100% श्योर है कि आपकी जो कल की एज थी उससे आज की एज ज़रूर बढ़ जाएगी। ठीक है ना? तो पहला वाला जो हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला वो हो जाएगा यू आर ओल्डर देन यस्टरडे। इसमें क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे सर्टेन टू हैपन। ठीक है, आप लोग ढंग से लिखिएगा, सर्टेन टू हैपन। ऐसे चलिए दूसरे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप। मतलब एक कॉइन को टॉस किया गया है और जब वो नीचे गिरेगा तो हेड ऊपर आएगा। इसको आपको कैटेगराइज करना है तीनों कैटेगरी में से, बताइए कौन सी कैटेगरी होगी। ये 100% श्योर है कि जब कॉइन को टॉस करोगे तो हेड आएगा, या इम्पॉसिबल हेड नहीं आएगा। इसका तो मैं एग्जांपल ऑलरेडी लेके बता चुका हूँ। आपको पता है इसका तीसरा वाला होगा कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। क्यों? क्योंकि जब आप किसी कॉइन को टॉस करोगे, ठीक है, क्योंकि जब आप किसी कॉइन को टॉस करोगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि ये कंफर्म आप नहीं बता सकते कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसमें जो है इसका क्या हो जाएगा, टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप। इसका आंसर क्या होगा, थर्ड वाला कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ठीक है ना, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ठीक है, चलो तो देखिए दो मैंने बता दिए, बाकी तीन आप खुद करिएगा, और अगर नहीं आएगा तो मुझसे कंसल्ट करिएगा। मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में है कि देयर आर 6 मार्बल इन ए बॉक्स विथ नंबर्स 1 फ्रॉम 1 to 6 मार्क्ड ऑन ईच ऑफ देम। मतलब क्या, इसलिए कह रहा है कि आपके पास 6 मार्बल्स है। मान लो हमारे पास ये मार्बल है, जैसे ये हो गया, इसके 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 मार्बल हो गए। ये फर्स्ट, और इसमें नंबरिंग भी है, तो चलिए नंबरिंग कर देता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और ये 6, मैंने नंबरिंग भी कर दी। तो ये हमारे पास 6 मार्बल्स हैं और इसको क्या किया गया है, इसको एक बॉक्स में डाल दिया गया। ठीक है, अब आपसे कह रहा है, क्वेश्चन देखिए कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विथ नंबर 2। मतलब कि आपसे कह रहा है कि आपको ये 6 मार्बल हैं जिनके ऊपर नंबर लिखे हैं 1 से लेकर 6 तक, उनको एक बॉक्स में डाल दिया गया और आपकी मान लो आपका आंखें बंद कर दी गई, और फिर आपसे कहा गया कि आप बॉक्स में हाथ डाल करके एक नंबर निकालो, कोई एक नंबर। ठीक है, तो आप निकालोगे, फिर आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताओ कि ये जो भी नंबर आपने निकाला इसमें 2 की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, मतलब 2 के आने के कितने चांसेस हो सकते हैं। ठीक है ना, तो बिल्कुल जब प्रोबेबिलिटी आपने सुना तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब देखिए फार्मूला मैं बता चुका, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ डायरेक्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या चाहिए आपको, 2 चाहिए, तो इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, ऐसे भाई फार्मूला लिख दीजिएगा एक बार, नंबर ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, फेवरेबल आउटकम, ऐसे। ठीक है ना, अपॉन क्या, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो ये बताइए फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम का मतलब क्या, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 2, और 2 कितनी बार है, 2 केवल एक ही बार है ना आपके पास। वैसे तो नंबर आपके पास 6 हैं, 1 से ले करके 1 to 6 आपके पास नंबर है, लेकिन आपको चाहिए क्या, केवल 2 चाहिए, और 2 कितनी बार है, एक बार है। तो फेवरेबल आउटकम हो गया आपका 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम का मतलब क्या क्या आ सकता है, तो जाहिर सी बात है आप हाथ डाल के अगर आप निकालते हो नंबर तो हो सकता है 1 आ जाए, या हो सकता है 2 या 3 या 4, मतलब ये जो 6 मार्बल्स हैं इनमें से जो 6 नंबर है उनमें से कुछ भी आ सकता है। तो टोटल आउटकम कितना हो जाएगा आपका 6, तो इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा 1/6, बस यही हो गया आंसर। ठीक है, अब ऐसे ही सेकंड वाले में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विथ नंबर 5, तो इसका क्या आंसर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 इज इक्वल टू, अब डायरेक्ट में लिख के दिखा देता हूँ 1/6। क्यों, क्योंकि 5 भी एक ही बार होता है और टोटल आउटकम आपके 6 होते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अ कॉइन इज फ्लिप्ड
टू डिसाइड वेदर विच टीम स्टार्ट द गेम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट द गेम। अब ये देखिए थर्ड वाला तो बिल्कुल कॉइन वाला एग्जांपल आ गया जो मैंने लेकर के आपको प्रोबेबिलिटी समझाया था। कैसे? उसमें मैंने कहा था कि हेड आने के क्या चांसेस थे या क्या प्रोबेबिलिटी थी। यहाँ पे बात हेड की नहीं है, बस यहाँ पे है बात आप दो टीम की। मतलब जैसे मान लीजिए जब कोई भी गेम जैसे क्रिकेट मैच खेला जाता है तो आपको पता है पहले टॉस होता है कि कौन सी टीम बैटिंग करेगी या बॉलिंग, जो भी है। जो टीम विनर होती है, जो टॉस जीतती है, वही डिसाइड करती है कि मुझे बैटिंग करना है या बॉलिंग करना है। तो वैसे ही यहाँ पर कॉइन को टॉस किया गया है और आपसे कहा जा रहा है कि बताइए आपकी टीम जो है वो गेम को स्टार्ट करे, इससे क्या प्रोबेबिलिटी आएगी। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले वाले के जैसे, इसे आप करिएगा और मुझे 100% यकीन है कि सब लोग कर लेंगे, ठीक है ना। और करके मुझे बताइएगा, और कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर उसे आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तब।